नमस्कार बच्चों, मैं प्रदीप शर्मा श्री सिद्धि विनायक एजुकेशन ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 की हिंदी की बुक क्षितिज का दूसरा लेसन तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसकी हम व्याख्या करेंगे। तो तुलसीदास के लिए हम मान लो इस प्रकार सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध राम भक्त कवि, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध और राम भक्त कवि तुलसीदास का जन्म विक्रम संवत 1589 में इनके उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। तुलसीदास का जन्म कब और कहां हुआ था? तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में विक्रम संवत 1589 में हुआ था, ठीक है ना। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, ठीक है ना, जो एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे, जो एक सरयू पारीण क्या थे? ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम हुलसी देवी था, ठीक है ना, इनकी माता का नाम क्या था? हुलसी देवी, ठीक है ना। तुलसीदास का जो जन्म है वो अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण जब ये जन्मे तो उस समय इनकी जो अवस्था थी वो 5 वर्ष के बालक के समान थी। किसके समान थी? 5 वर्ष के बालक के समान थी, जिससे इनके माता पिता थे वो डर गए, ठीक है ना, अनहोनी की आशंका के चलते या भय की आशंका के चलते वो डर गए और उन्होंने इनका क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था, ठीक है ना। त्याग करने के बाद में बाबा नर हरिदास जो इनके गुरु थे तुलसीदास जी के, ठीक है ना, उनके आश्रम में एक मुनिया नामक दासी रहती थी। उन्होंने इसका क्या किया था? इनका क्या किया था? पालन पोषण किया था, ठीक है ना। तुलसीदास जी का उन्होंने पालन पोषण किया था और गुरु नर हरिदास के द्वारा इन्हें क्या मिली थी? शिक्षा दीक्षा मिली थी। इनका बाल्यकाल था वो काफी कष्टपूर्ण बीता। बड़े होने पर इनका विवाह था वो रत्नावली से हुआ, ठीक है ना, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद में इन्होंने अपना घर त्याग दिया, ठीक है ना। विवाह के कुछ समय बाद में इन्होंने अपना घर त्याग दिया और घूमते घूमते अयोध्या पहुंचे, ठीक है ना। घूमते घूमते कहां पर पहुंचे? अयोध्या पहुंच गए, ठीक है ना। और इनका जो जीवन का जो अंतिम समय है वो अयोध्या है, चित्रकूट है, काशी है, इनके अंदर क्या हुआ था? व्यतीत हुआ था। इनकी जो मृत्यु है वो विक्रम संवत 1680 में मानी जाती है, ठीक है ना। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो मुख्य जो है वो है रामचरितमानस, ठीक है ना, रामचरितमानस। उसके बाद में विनय पत्रिका है, गीतावली है, दोहावली है, ठीक है ना, कवितावली है, ठीक है। उसके बाद में बरवे रामायण है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ठीक है ना। इस प्रकार काफी इनकी रचनाएं प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो ये था इनका जीवन परिचय। अब हम इनकी व्याख्या पर चलते हैं। तो लेसन का नाम है लक्ष्मण परशुराम संवाद। देखो, जब सीता स्वयंवर का समय था, ठीक है ना, ये जो दृश्य है वो सीता स्वयंवर का है। सीता स्वयंवर के समय भगवान श्री राम है वो जनक के दरबार में आते हैं। वहां पर काफी राजा महाराजा अलग अलग प्रांत से आए हुए बैठे थे। काफी ने मान लो प्रयास किया, वो धनुष टूट नहीं पाया और अंत में भगवान श्री राम ने ये धनुष है वो तोड़ दिया, ठीक है ना। वो तो मान लो उसकी जो प्रत्यंचा थी वो चढ़ानी थी, लेकिन वो धनुष पुराना था और पुराना होने के कारण वो क्या हो गया? टूट गया था। वहां पर कुछ समय बाद में परशुराम जी आ जाते हैं और वे उस धनुष को टूटा हुआ देखकर अपने गुरु का अपमान समझते हैं, क्योंकि भगवान शिव को वो अपना गुरु मानते हैं, ठीक है ना। भगवान शिव को वो अपना क्या मानते हैं? गुरु मानते हैं। और अपने गुरु का अपमान समझकर वो क्रोधित हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है। तब नाथ शंभु धनु भजन यारा होई कहू एक दास तुम्हारा,
तब भगवान श्री राम कहते हैं कि हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला, शंभु धनु का अर्थ होता है शिव का धनुष, भंज निहारा का अर्थ होता है तोड़ने वाला, कि इस शिव धनुष को तोड़ने वाला, ठीक है ना, होई कहुए के दास तुम्हारा, कोई आपका एक सेवक ही होगा, कोई आपका एक सेवक ही होगा। आयसु कहा कहिए किन मोही, यानी कि आप क्या कहना चाहते हैं, मुझसे क्यों नहीं कहते, आप क्या कहना चाहते हैं, मुझसे क्यों नहीं कहते। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, श्री राम की इन बातों को सुनकर, ठीक है ना, परशुराम जी है वो क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं, सेवकू सो जो करे सेवकाई, सेवकू सो जो करे सेवकाई, यानी कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, सेवकू सो जो करे सेवकाई के सेवक तो वो होता है जो क्या करता है, सेवा करता है। अरि करनी करिए लड़ाई, इनके जो थोड़ा कुछ कहने पर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है, उसे हम सेवक नहीं कह सकते, उसे हम सेवक नहीं कह सकते। सेवकू सो जो करे सेवकाई, इनके सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। अरि करनी करिए लड़ाई, इनके जो थोड़ा कुछ कहने पर जो लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है, हम उसे सेवक नहीं कह सकते। सुनो राम जही शिव धनु तोड़ा, जही का अर्थ है जिसने भी, कि सुनो राम जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बहु सम सो रिपु मोरा, सहस्त्र बहु राजा के समान वो मेरा क्या है, शत्रु है। रिपु मिस होता है शत्रु, सम मिस होता है सम्मान। ये सहस्त्र बहु एक राजा का नाम था, ठीक है ना, जिन्होंने इनके जो पिता थे, ठीक है ना, उनको घायल कर दिया था, और घायल करके उनके पास देवताओं की द्वारा दी गई एक गाय थी, उस गाय को वो लेकर उनके पास से लेकर चले गए थे, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि उस सहस्त्र बहु राजा के समान वो मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ ब्याही समाजा, इसलिए मैं उसे आदेश देता हूं कि वो इसी समय इस समाज से क्या हो जाए, बाहर हो जाए, ठीक है ना। मैं उसे आदेश देता हूं कि वो इसी समय इस समाज से बाहर हो जाए या अलग हो जाए। नैत्य मारे जही सब राजा, जही मिस होता है उपस्थित, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे, ठीक है ना, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, परशुराम जी के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी है वो मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशुधरई अवमानी, अवमानी का अर्थ है अपमान करना, और परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं, बहु धनुई तोरी लड़काई, लड़काई मिस होता है बचपन, कि बचपन में हमने ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कबहू ने असी रीस की नहीं गोसाई, लेकिन पहले तो आपने इतना क्रोध कभी नहीं किया, ठीक है ना, पहले तो आपने इतना क्रोध कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता कही है तू, आप इस धनुष पर इतनी ममता क्यों दिखा रहे हो, ठीक है ना। सुनी रिसाई कह भृंगुकुल के तू, ये सुनकर भृंगुकुल की ध्वजा अर्थात परशुराम जी थे वो क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोध में आकर कहते हैं, रे नर बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, हे राजकुमार तुम काल के वश में होने के कारण, तुम काल के वश में होने के कारण अर्थात मृत्यु के समीप होने के कारण अपने मुंह से संभाल कर नहीं बोल रहे हो। धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, त्रिपुरारी अर्थात भगवान शिव, ठीक है ना। तो जो ये जो धनुष है, शिव धनुष है, ये कोई साधारण धनुष नहीं है, इस धनुष के बारे में पूरा संसार जानता है। सकल मिस होता है सारा, विदित मिस होता है जानना, ठीक है ना, कि ये जो शिव धनुष है ये कोई साधारण धनुष नहीं है, इस शिव धनुष के बारे में पूरा संसार जानता है। इसमें देखो ये जो ये है, ये तो है चौपाई, ठीक है ना, ये क्या है, चौपाई है, ठीक है ना, और ये जो है ये दोहा है, ये क्या है, दोहा है, ठीक है ना। तो आपसे छंद पूछ सकते हैं, मान लो व्याख्या के अंदर हमें छंद बताने होते हैं, तो हम बता सकते हैं कि इसमें दोहा और चौपाई छंदों का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है लखन कहा हंसी हमरे जाना, तब लक्ष्मण जी हैं वो हंसते हुए कहते हैं कि हाँ इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है ना। लक्ष्मण जी वो हंसते हुए क्या कहते हैं कि हमरे जाना अर्थात इसके बारे में हम जानते हैं।
सुनो देव सब धनुष समाना, सुनो देव सारे धनुष एक ही समान होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, जून मीन्स होता है पुराना, ठीक है ना, और क्षति मीन्स होता है नुकसान, कि पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नैन के भोरे, नैन मीन्स होता है नया, कि भगवान श्री राम ने तो इसे नया ही समझा था, श्री राम ने तो इसे क्या समझा था, नया ही समझा था। छुवत टूट रघुपति न दोसु, यहाँ पर रघुपति हूं का अर्थ होता है श्री राम, कि ये तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज क्रिया कतरोसु, हे मुनिवर आप बिना किसी कारण के ही क्रोध किए जा रहे हैं। बोले चिते परशु क्योरा, तब परशुराम जी अपना फरसा उठाते हुए कहते हैं, रे सठ, सठ मीन्स होता है मूर्ख, रे सठ सुने सुभाव ने मोरा, मोरा मीन्स होता है मेरा, सुभाव इनके स्वभाव, अरे मूर्ख क्या तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता। बालकू बोली बधऊ नहीं तो ही, बधऊ का अर्थ है वध करना, कि एक बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जनाही मोही, केवल एक जड़ मुनि मेरे को मत समझ। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोधित स्वभाव का हूं। अति मिस होता है अत्यधिक, कोई मिस होता है क्रोधित, कि मैं अत्यधिक क्रोधित स्वभाव का हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और ये विश्व मिस होता है संसार, ठीक है ना, विदित मिस होता है जानना, कि ये पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का क्या हूं, द्रोही हूं। भुजबल भूमि भूप बिन की नहीं, मैंने अपने भुजाओं के बल से इस धरती को बहुत बार राजाओं से खाली किया है। राजाओं से क्या किया है, खाली किया है। विपुल बार महिदेव ने दिनई, महिदेव ने का अर्थ होता है ब्राह्मण, विपुल मिस होता है सैकड़ों, कि सैकड़ों बार मैंने इस धरती को जीतकर ब्राह्मणों को क्या दिया है, दान में दिया है। सहस बहुभुज छेद निहारा परशु विलोप महिप कुमारा, हे राजकुमार मेरे इस फरसे की ओर ध्यान से देखो। महिप कुमारा करता राजकुमार, ठीक है ना, विलोपू इनके देखना, कि हे राजकुमार मेरे इस फरसे की ओर ध्यान से देखो, ये मेरा फरसा इतना भयानक है कि ये सहस बहुभुज छेद निहारा, यहाँ पर सहस बहु का अर्थ होता है हजारों, कि ये हजारों भुजाएं एक साथ काट सकता है। छेद निहारा का अर्थ होता है काटना, भुज मिस होता है भुजाएं, कि जो मेरा फरसा है वो इतना भयानक है कि ये एक साथ हजारों भुजाएं काट सकता है। मात पिता ही जनी सोच बस करसी महेश किशोर, हे राजकुमार तुम अपने माता पिता को, महेश किशोर का अर्थ तो यहाँ पर राजकुमार होगा, कि हे राजकुमार तुम अपने माता पिता को सोचने पर मजबूर मत करो। गर्भ है कि अभ्रक दलन परसु मोर अति घोर, मेरा फरसा इतना भयानक है कि यह गर्भ के अंदर भी स्त्री के गर्भ को भी चकनाचूर कर सकता है, ठीक है ना, मेरा फरसा इतना भयानक है कि स्त्री के गर्भ को भी क्या कर सकता है, चकनाचूर कर सकता है, ठीक है ना। ये थी दूसरी व्याख्या, समझ में आई होगी आपको। अब हम बढ़ते हैं आगे तीसरी व्याख्या की ओर। आगे देखो, बिहसी लखनऊ बोले मृदुवानी, तब लक्ष्मण जी मधुरवाणी में कहते हैं, अहो मुनिसु महाबटमानी, महाबटमानी के महान योद्धा, कि हे मुनिवर, हे परशुराम जी आप अपने आप को महान योद्धा समझ रहे हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कोठारू, इसलिए आप बार बार मुझे आप अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, अर्थात फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पारू, ऐसा लगता है जैसे आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहां कुम्हेड़ बत्तियां कहू नहीं, तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम कुम्हेड़े की बत्तियां या छुई मुई पौधे की पत्तियां नहीं है। जय तर्जनी देखे डरी जाई, जो तर्जनी देखते ही मुरझा जाएंगी, जो तर्जनी देखते ही मुरझा जाएंगी, यानी कि इतना कमजोर हमारे को मत समझ लेना, ठीक है ना। लक्ष्मण जी ये कह रहे हैं, देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहे सही तभिमाना, यानी कि आपने जो कुठार धारण कर रखी है, आपने जो वस्त्र पहन रखे हैं, मैं उन्हें देखकर अभिमान के साथ कह सकता हूं। भृंगु सुत समझो जनव विलोकी, कि आप भृंगु ऋषि के पुत्र हैं, सुत मिस होता है पुत्र, ठीक है ना, भृंगु ऋषि के पुत्र हैं और आपने जनेऊ धारण कर रखा है। जो कुछ कहो सहुर इसरो की, आप जो भी कुछ कहेंगे मैं अपना क्रोध रोककर उसे सुन लूंगा। सुर महसुर हरिजन अरुगाई, देवता ब्राह्मण भक्तजन और गाय, ठीक है ना, देवता ब्राह्मण भक्तजन और गाय,
हमरे कुल इन्हें प्रणय सुराई, इनके हमारे कुल में इन पर कभी भी हथियार नहीं उठाया जाता। बंदे पापो अब कीर्ति हारे, यदि मैं आपको मार दूंगा, लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि यदि मैं आपको मार दूंगा तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि आप एक ब्राह्मण की संतान हैं। अब कीर्ति हारे, और यदि मैं आपसे हार जाऊंगा तो मुझे इस संसार में अपमान झेलना पड़ेगा। लोग बातें मनाएंगे कि एक क्षत्रिय होते हुए भी एक साधारण ब्राह्मण के हाथों से हार गया। मारते उपाप्रिय तुम्हारे, अब तो यदि आप मुझे मारते भी हो तो भी मुझे तो आपके पैरों में ही गिरना पड़ेगा। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, आपके जो वचन हैं वो करोड़ों वज्र के समान क्या है, कठोर हैं। ठीक है ना, कोटि में होता है करोड़, ठीक है ना, कुलिस इनके भयंकर, ठीक है ना, वज्र के समान कठोर, ठीक है ना, कि आपके जो वचन है वो करोड़ों वज्र के समान क्या है, कठोर हैं। व्यर्थ धनुबान कुठारा, आपने जो धनुष बाण और जो कुठार, ठीक है, अर्थात फरसा जो धारण कर रखा है वो तो व्यर्थ में धारण कर रखा है, उसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमो महामुनि धीर, हे महामुनि यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो आप धैर्य धारण करके मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोस भृंगुवर्ष मुनि बोले गिरा गंभीर, ये सुनकर इनके लक्ष्मण जी की इन बातों को सुनकर परशुराम जी वो फिर से क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर कहते हैं, क्या कहते हैं आगे देखो, कौशिक सुनहु मद यहु बालकू, हे कौशिक मुनि, कौशिक यानी कि विश्वामित्र जी के लिए आया हुआ है, ये जो शब्द है ये विश्वामित्र जी के लिए आया हुआ है कि हे कौशिक मुनि, अर्थात हे विश्वामित्र जी सुनो, ये मंद बुद्धि वाला बालक, कौन कह रहा है, परशुराम जी कह रहे हैं ना, ठीक है ना, विश्वामित्र जी से कि हे विश्वामित्र जी सुनो, ये मंद बुद्धि वाला बालक कुटिल काल बस निज कुल घालकू, ये कुटिल बालक अपने कुल के लिए क्या बन रहा है, घातक बन रहा है, अर्थात अपने कुल को काल के मुंह में ले जाना चाहता है। भानु बस राकेश कलंकू, भानु में सूर्य होता है और राकेश में चंद्रमा होता है, कि ये सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के समान कलंकित है। ठीक है ना, ये सूर्य के समान होते हुए भी चंद्रमा के समान क्या है, कलंकित है। निपट निर्कोष अबोध असंकु, ये जो बालक है ये उदंड, ठीक है, निपट का अर्थ होता है उदंड, ये जो बालक है ये उदंड, मूर्ख, अबोध और निडर है। ठीक है ना, उदंड, मूर्ख, निर्कुंज का अर्थ मूर्ख हो गया, अबुद्ध का अर्थ अबोध हो गया और असंको का अर्थ निडर हो गया। ये जो बालक है ये उदंड, मूर्ख, अबोध और निडर है। काल कवलु होई क्षण माही, मैं इसे क्षण भर में काल के मुख में अर्थात मृत्यु के मुख में पहुंचा दूंगा। कहो पुकारी खोरी मोई नहीं, मैं पुकार कर कह देता हूं, बाद में मुझे दोष मत देना। तुम्हें जो चाहू हटकाऊ जो चाहू बारा, आप अभी भी इसे बचाना चाहते हैं, आप यदि अभी भी इसे बचाना चाहते हैं, कहीं प्रतापो बल रोसु हमारा, तो हमारे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बतलाकर इसे रोक लो। ठीक है ना, हमारे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बतलाकर इसे रोक लो। लखन कहो मुनि सुयस तुम्हारा, तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके सुयस के बारे में तुम्ही अछत को बरने पारा, आपके अलावा और अच्छी तरह से कौन बता सकता है। अपने मुंह तुम्हें अपनी करनी, आप अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हो, आप अपने मुंह से अपनी क्या कर रहे हो, बड़ाई कर रहे हो। बार अनेक भांति बहुबरनी, और बार बार, ठीक है ना, अपने बारे में बोल रहे हो, बार बार अपने बारे में बता रहे हो। नहीं संतोष हो तो पुनः कुछ कहूं, यदि अभी भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो एक बार फिर कह दीजिए। ठीक है ना, यदि अभी भी आपको संतोष नहीं हुआ है और कुछ कहना है तो और कह दीजिए। जनी रिस रोकी दूसरा दुख सहू, आप अपना क्रोध रोककर इस असहनीय दुख को सहन मत कीजिए, आप अपना क्रोध रोककर इस असहनीय दुख को सहन मत कीजिए। वीरवर्ती तुम दीर्घ शोभा, आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हो, ये बातें आपको शोभा नहीं देती। गाली देते न पाओ शोभा, और नए गालियां देते हुए भी आप शोभा को प्राप्त नहीं होते। आगे देखो, सूर समर करनी कहीं कहीं न जनावी आपू, कि जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध भूमि में जाकर अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु काय करते प्रतापू, जबकि जो कायर होते हैं वो जब युद्ध भूमि में जाते हैं और अपने सामने अपने शत्रु को देखते हैं
तो वो बड़ी बड़ी डिंगे हाँकने लग जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में हम आगे चलेंगे। तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। इनके तुम तो अपने काल को हाँक लगा रहे हो, अर्थात बार बार मोही लागी बुलावा और बार बार उसे आवाज दे देकर बुला रहे हो। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि तुम तो काल को हाँक लगा रहे हो, ठीक है ना, मृत्यु को आवाज लगा रहे हो और बार बार उसे आवाज दे देकर क्या कर रहे हो, बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा। परशुराम जी जब लक्ष्मण जी के इन कठोर वचनों को सुनते हैं, परशु सुधारी धरुकर घोरा, तो अपना फरसा उठा लेते हैं। ठीक है ना। तो क्रोध में आकर क्या कर लेते हैं, अपना फरसा उठा लेते हैं। अब जनी देई दोषो मोहि लागू लोगू, यानी कि अब मुझे किसी भी प्रकार का दोष मत देना। वो क्या कहते हैं परशुराम जी कि अब मुझे किसी भी प्रकार का दोष मत देना। कटुवादी बालको वजोगु, क्योंकि ये कड़वे वचन बोलने वाला, कटुवादी इनके कड़वे वचन, कि ये कड़वे वचन बोलने वाला जो बालक है अब वध के योग्य हो चुका है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, बालक समझकर मैं इसे बहुत देर तक छोड़ता रहा। अब यह मन यार बसाचा, लेकिन अब ये स्वयं ही मरना चाहता है। ठीक है ना, अब ये स्वयं ही मरना चाहता है। कौशिक का क्षम्य अपराधु, तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गणय न साधु, क्योंकि जो साधु लोग होते हैं वो बालकों के गुण और दोष पर ध्यान नहीं देते। खर कुठार में अरुवन को ही मैंने अपने हाथों में अपनी तलवार उठा ली है। आगे अपराधी गुरुद्रोही और मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला खड़ा है। उत्तर दे छोड़ू बिन मारे, मैं बिना उत्तर दिए और बिना मारे इसे छोड़ रहा हूं, केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे कौशिक मुनि, हे विश्वामित्र जी, आपसे अच्छे संबंध के कारण, आपसे प्रेम के कारण, न तो यही काटी कुठार कटोरे, नहीं तो अभी इसके यहीं काट कर टुकड़े टुकड़े कर देता। गुरही उरिन हो तो श्रम थोड़े, और थोड़े ही परिश्रम के बाद मेरे सिर से मेरे गुरु का ऋण क्या हो जाता, उतर जाता। गादी सुनु का हृदय हसी मुनि हरे हर सूझ, तब विश्वामित्र जी है वो मन ही मन में मुस्कुराते हुए सोचते हैं, मन ही मन में मुस्कुराते हैं और मन मन में हंस रहे हैं और साथ में सोच रहे हैं। ठीक है ना, कि गादी सुनु का हृदय हसी मुनि हरे हर सूझ, कि परशुराम जी को तो चारों तरफ हरा ही हरा दिख रहा है, अर्थात सब बातें साधारण प्रतीत हो रही है। अब मैं खांड ने उख में अजूना बूझ अबूझ, ये इन दोनों बालकों को अर्थात राम और लक्ष्मण को, ठीक है ना, गन्ने के रस से बनी खांड समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये गन्ने के रस से बनी खांड नहीं है, ये तो लोहे से बनी तलवार है। लेकिन परशुराम जी यहां इस पहले से क्या है, अनजान है, अबुझ है। आया समझ में? आगे चलते हैं। कहू लखन मुनि सिल तुम्हारा, को नहीं जानत विधि संसारा। इनके लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके स्वभाव, सिल में स्वतः स्वभाव, कि आपके स्वभाव के बारे में इस संसार में कौन नहीं जानता, किसको पता नहीं है आपके स्वभाव के बारे में। मात पिता ही उरे भिनी के, पहले आपने अपने माता पिता का ऋण उतारा, अर्थात आपने अपने पिता के कहने पर अपनी माता का वध कर दिया। गुरु ऋण रहा सोच बर्जी के, अब आप पर गुरु का ऋण शेष रह गया है। सो जनो हमारे माथे काटा, जो आप मुझे मारकर उतारना चाहते हैं। दिन चले गए ब्याज बढ़बाडा, दिन बहुत बीत चुके हैं और ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनिया व्यवहारिया बोली, अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देव में थैली खोली, मैं धन की पोटली खोलकर तुरंत ही उसका हिसाब क्या कर दूंगा, चुकता कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के इन कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी फिर अपना कुलाड़ा उठा लेते हैं, अर्थात अपना फरसा उठा लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, और वहां पूरी सभा है में जो राजा महाराजा अलग अलग जगहों से आए हुए थे वो डर जाते हैं। ठीक है ना, वो डर जाते हैं और वो हाय हाय पुकारने लगते हैं। ठीक है ना, लक्ष्मण जी को चुप होने के लिए कहते हैं। भृंगुवर परशु देखो मोही, आप भृंगु ऋषि के संतान हैं, ठीक है ना, और आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। विप्र बेचारी बचो निर्द्रोही, हे राजाओं के शत्रु, आप
ब्राह्मण की संतान हैं, इसलिए मैं आपको बार बार छोड़ता जा रहा हूं। यानी कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि आप एक ब्राह्मण की संतान हैं, इसलिए मैं आपको बार बार छोड़ता जा रहा हूं। मिले न कबहू सुबट रनगाडे, लगता है आपको युद्ध भूमि में आपका सामना कभी वीर योद्धाओं से नहीं हुआ। ठीक है ना, सुबट इनके वीर योद्धा, द्विज देवता घर के बड़े, इसलिए आप घर घर में ही अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं। इसलिए आप घर घर में ही अपनी वीरता क्या कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं। अनुचित कई सब लोग पुकारे, तब वहां उपस्थित सभी राजा महाराजा एक बार फिर मान लो बोलने लगते हैं। ठीक है ना, अनुचित कई सब लोग पुकारे कि ये अनुचित है, ये अनुचित है। ठीक है ना, लक्ष्मण को शांत होने के लिए कहते हैं। रघुपति सैनी लखनऊ वारे, तब भगवान श्री राम आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को क्या कहते हैं, चुप होने के लिए कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि राजा महाराजा डरते थे परशुराम जी से। ठीक है ना, इसलिए वो सोचते थे कि कहीं मान लो हमारे को यहीं आए तो धनुष तोड़ने, और कहीं हमारा यहाँ पर काम खराब न हो जाए, इसलिए तब वो उनका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और अंत में भगवान श्री राम हैं, वो लक्ष्मण जी को आंखों के इशारे से चुप होने के लिए कहते हैं। लखन उत्तर आहुति सरस भृंगुवर कोपु कषाणु, लक्ष्मण जी के जो उत्तर थे वो परशुराम जी के लिए अग्नि की आहुति के समान थे। जिस प्रकार अग्नि में घी डाला जाता है अग्नि एकदम भड़कती है, उसी प्रकार लक्ष्मण जी के बोलने पर परशुराम जी का क्रोध है वो क्या है, बढ़ रहा था। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल बानु, और इस बढ़ते हुए क्रोध को देखकर भगवान श्री राम जल के समान शीतल वचनों से परशुराम जी को समझाते हैं, जिससे उनका क्रोध क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। ठीक है ना, ये लेसन था हमारा सेकंड। अब हम कुछ इसके क्वेश्चन आंसर बताते हैं आपको। देखो भृंगु सुत से क्या तात्पर्य है, भृंगु सुत इनके भृंगु ऋषि के पुत्र, और भृंगु ऋषि के पुत्र यहां पर कौन थे, तो यहां पर परशुराम जी थे। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा, परशुराम जी। रघुकुल भानु संज्ञा किसके लिए आई है, तो रघुकुल भानु मैंने बताया था आपको, लेसन में आया था ये तब, तो यहां पर राम आएगा। ठीक है ना, राम के लिए आया रघुकुल भानु, यानी कि अयोध्या का सूर्य। ठीक है ना, तो श्री राम। फिर शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित हुआ, तो शिव धनुष भंग होने पर परशुराम जी क्रोधित हुए। क्यों हुए थे, क्योंकि वो उनका क्या मानते थे, अपने आप को शिष्य मानते थे। ठीक है ना, इसलिए वो क्रोधित हुए थे, वो उन्होंने अपने गुरु का अपमान समझा था। प्रसंग में गादी सुनो शब्द किसके लिए आए हैं, यहां पर गादी सुनो शब्द है वो विश्वामित्र जी के लिए आए हैं। किसके लिए आए हैं, विश्वामित्र जी के लिए आए हैं। परशुराम लक्ष्मण को मंद बुद्धि वाला क्यों बता रहे हैं, परशुराम लक्ष्मण को मंद बुद्धि वाला क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी है वो बार बार क्रोधित हो रहे थे, बार बार बोल रहे थे। ठीक है ना, इसलिए परशुराम जी ने उनको लक्ष्मण जी को मंद बुद्धि वाला बताया है। ठीक है ना, जनक दरबार में बैठी सभा हाय क्यों करने लगी, जब परशुराम लक्ष्मण जी के बोलने पर परशुराम जी ने अपना फरसा उठा लिया। ठीक है ना, तो वहां बैठे सभी लोग डर जाते हैं और वो क्या है, हाय हाय बोलने लगते हैं। तो ये हमारा सेकंड लेसन था। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी हम आगे तीसरा लेसन करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।